Assalamualaikum dear students, hope you all are doing well. Dear students, today we have to do question number 3 in exercise 1C. Alright, so question number 3 is beta, give the value of the color digit using the international system. हमें इंटरनेशनल सिस्टम को यूज़ करना है, उसके बाद हमें वैल्यू मीन्स हमें प्लेस वैल्यू देना है कलर डिजिट इसका. लाइक अगर ए पार्ट में देखेंगे तो क्या है, कलर डिजिट जो है दैट इज़ 3. ओके, सो अगर सबसे पहले आपको ये प्लेस वैल्यू चार्ट रखना है, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट आपने जहन में रखना है, उसके बाद आप अच्छे से हर एक का वैल्यू दे सकते हैं. सो बेटा फिर से मैं यहाँ पे रिपीट करूँगी, हमें राइट साइड से आना होता है. तो जो पहली प्लेस हमें इंटरनेशनल सिस्टम में आती है दैट्स वन इज, आफ्टर दैट टेंस, देन हंड्रेड्स, उसके बाद थाउजेंड्स, देन 10,000, उसके बाद 100,000, उसके बाद मिलियन, देन 10 मिलियन एंड 100 मिलियंस. ओके, तो यहाँ पे अगर हम बेटा इसका आप ए पार्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट देखेंगे, तो यहाँ पे मैंने बेटा लिखा है इट इज़ 234,198. और जो कलर डिजिट इसमें है तो वो क्या है, वो 3 है. तो वही हम यहाँ पे लिख सकते हैं, प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन 234,198 इज इक्वल टू, तो क्या आएगा बेटा यहाँ पे अगर हम इसका प्लेस वैल्यू चार्ट अगर ऊपर हम दे के रखेंगे, इसको क्या आएगा, 1 देन 10, 100,000, 10,000, देन 100,000. ठीक है ना. तो 3 जो है ये 10,000 प्लेस पे है, तो इसको हम 10,000 प्लेस के साथ मल्टीपल करेंगे. ओके, तो वही जो इसका प्लेस वैल्यू आएगा दैट इज 30,000. तो जो 3 का प्लेस वैल्यू है दैट इज 30,000. ओके, इसी तरीके से अगर आप इसका डी पार्ट बेटा चेक करेंगे, तो डी पार्ट क्या है बेटा, डी पार्ट इज 7, 1 is the color digit, 7184,089. तो 3 के बाद कॉमा आता है, तो हमें 7,184,089 में हमें किसका प्लेस वैल्यू चेक करना है, हमें 1 का प्लेस वैल्यू चेक करना है. ठीक, तो इसका सोल्यूशन हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 1 इज इक्वल टू, 1 जो है ये किस प्लेस पे है, 1 इज 10 इज 100, 1000, 10,000 एंड 100,000 प्लेस पे है ये, है ना बेटा. तो 1 को हम 100,000 के साथ क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे. ओके, सो वही आएगा, इसका जो प्लेस वैल्यू आएगा दैट इज 100,000. ओके, तो ये इसका प्लेस वैल्यू आएगा बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, इसमें हमें क्या करना है, write the following numbers in the Indian and international system using both figures and words. हमें क्या करना है, हमें जो नीचे नंबर्स दिए गए हैं इनको हमें फिगर्स में मतलब यूजिंग बोथ फिगर्स एंड वर्ड्स, एक तो फिगर्स में भी हमें लिखना है, दूसरा वर्ड्स में भी लिखना है, लेकिन दोनों तरीक़ों से, इंडियन सिस्टम के हिसाब से भी और इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से भी. ठीक है, ये ऑलरेडी फिगर्स में देखे हैं, लेकिन हमें कॉमास यहाँ पे पुट करना है अकॉर्डिंग टू इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, उसके बाद उसको वर्ड्स में लिखना है उसके हिसाब से, उसके बाद हम फिर से इसको कॉमास पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, फिर उसके बाद हम वर्ड्स में लिखेंगे. मैं यहाँ पे आपको बेटा एक पार्ट दिखाऊंगी, आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे कंसेप्ट समझ आ जाएगा कि इसमें हमें करना क्या है. क्वेश्चन नंबर 4, ए पार्ट इज 850,009. सबसे पहले बेटा हम इंडियन सिस्टम लेते हैं. ओके, तो हम इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको कॉमास डालेंगे सबसे पहले, तो बट अकॉर्डिंग टू इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, तो हमें पता है पहले 3 के बाद आता है कॉमा, उसके बाद 2 के बाद, क्योंकि जो पहला पीरियड है 1 पीरियड उसमें 3 प्लेसेस हैं, बाकी जितने भी पीरियड्स हैं उसमें 2 प्लेसेस होती हैं. तो यहाँ पे कॉमा आएगा और यहाँ पे, है ना बेटा. तो अब अगर हम ये तो फिगर्स में आ गए, अगर वर्ड्स में लिखेंगे तो क्या आएगा, 1 is 10 is 100,000, 10,000 लाख. तो वही हम इसको लिख सकते हैं 8,50,009. ओके,
अब इसी को बेटा हमें इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है। ओके, तो अब हम इसको इंटरनेशनल सिस्टम में देख लेते हैं कैसे लिखना है। तो बेटा सबसे पहले इसको फिर से हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको कॉमास डालेंगे, बट अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। सो 850,009। हमें पता है इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, हर एक पीरियड में 3 प्लेसेस होती हैं, तो 3 के बाद कॉमा आता है। तो इसको हम रीड कर सकते हैं। और पीरियड्स में मैंने आपको बेटा बताया है, मतलब पीरियड्स में जितने भी डिजिट्स होते हैं उनको एक साथ मिला के पढ़ना होता है। मीन्स इन तीनों को हमें एक साथ पढ़ना है, इन तीनों को एक साथ। सो ये क्या आएगा 850। तो वही हम लिखेंगे 850, लेकिन ये किस पीरियड में है, 1000 पीरियड में है, तो यहाँ पे हम 1000 लिखेंगे। 850,009। समझ आया बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन करना है। अगर इसका आप डी पार्ट देखेंगे, ठीक है, या अगर हम इसका सी पार्ट चेक करेंगे, सी पार्ट में थोड़े एक्स्ट्रा डिजिट्स हैं। सी पार्ट इज the digits are 4290281 इन दिस न्यूमरल। अगर हम इस न्यूमरल में देखेंगे तो ये डिजिट्स हैं। सबसे पहले इंडियन सिस्टम के हिसाब से इसको लिखते हैं। ओके, तो कॉमास डाल लेते हैं। हमें पता है पहले 3 के राइट साइड से आना है, पहले 3 के बाद, उसके बाद 2 के बाद। तो दिस इज 1 पीरियड, दिस इज 1000 पीरियड एंड दिस इज लैक्स पीरियड। तो इनको एक साथ लेकिन पढ़ना होता है, ठीक है ना। तो ये हम क्या पढ़ेंगे 42। तो वही हम लिखेंगे 42, लेकिन किस पीरियड में है, लैक्स पीरियड में है, तो लैक लिखेंगे 42 लैक। उसके बाद क्या है 90 इज 90, जब एक साथ हम इसको पढ़ेंगे 90,000, 1000 पीरियड में, तो वही हम 90,000। उसके बाद इनको एक साथ 281। ओके, तो ऐसे हम इंडियन सिस्टम में इसको लिख सकते हैं। ओके, तो अब अगर इंटरनेशनल सिस्टम में देखेंगे, सबसे पहले कॉमास डाल लेते हैं। और हमें पता है 3 के बाद कॉमा आता है। दिस इज 1 पीरियड, दिस इज 1000 पीरियड एंड दिस इज मिलियन पीरियड। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये क्या है यहाँ पे 4, लेकिन पीरियड क्या है मिलियन, तो वही 4 मिलियन। फिर क्या है, इनको एक साथ 290, लेकिन किस में है 1000 पीरियड में, तो 1000 लिखेंगे 290,000। फिर क्या है 281। सॉरी यहाँ पे। ओके, तो इस ऐसे आपने बेटा क्वेश्चन नंबर 4 करना है। बाकी जो 2 पार्ट्स है वो भी बिल्कुल बेटा आपने ऐसे ही करने हैं। तो इसी के साथ ही एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। इंशाल्लाह नए वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे बेटा।